हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो देखिए, आज का हमारा जो ये सेशन चलने वाला है, ये लेक्चर होने वाला है, इसमें हम बताने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स MST CET 2021। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर MST CET, ठीक है। तो MST CET एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसके वजह से आपका जो मतलब सामने का करियर है ना, वो डिसाइड होता है। तो जिन लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या फिर फार्मेसी करना है, ठीक है, तो किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आपको MST CET फेस करना पड़ता है। और आपको भी पता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर ऑटोनोमस कॉलेज है, टॉप रैंकिंग के कॉलेज, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ता है। और आपको पता है कि अगर आप PCM से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, PCM ग्रुप से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैथ्स सब्जेक्ट देता है 100 मार्क्स, ठीक है। तो 200 में से तो 100 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप जब भी मतलब सोचते हो ना PCM के बारे में, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है आपके मन में मैथमेटिक्स। कौन सा आता है? तो बिल्कुल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, हाँ, तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ सब्जेक्ट 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स MST CET देने वाले हैं इस साल, तो उनके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपको फिर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कवर करने हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथमेटिक्स में मार्क्स करना टफ है, लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ही मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब 12th में अच्छा मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन किया होता है, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन हुई नहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जिनका मतलब कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी थोड़ा लो हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, हमें बिल्कुल बूस्ट करना है और अच्छा स्कोर ला सकते हो। क्योंकि सबसे पहले माइंड में आप एक चीज़ क्लियर रखिए कि आपको अगर VJTI, ठीक है, COEP, PCCOE, ठीक है, ऐसे अगर कॉलेज चाहिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको अच्छा लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ता है, और जिसमें से मैथ्स सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, COEP में, PCC, कोई भी, अच्छा देखो, तो यहाँ पे तो आपको मतलब सिलेक्ट होना है तो ऑब्वियस है मैथ्स में 100 on 100 चाहिए ही चाहिए आपको। और अदर सब्जेक्ट में भी अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ी होने वाली है इस साल। बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए, आपको भी पता है, तो फिर पूरा जो कंपटीशन है ना, ये इसमें चलने वाला है MST CET एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसा सोचा था कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगी तो MST CET भी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा है कि MST CET एग्जामिनेशन होना ही है। उसके सिवाय मतलब आप कोई भी टेक्निकल फील्ड में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस क्लियर किए बिना आपको कोई भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, मैथमेटिक्स टॉपिक के बारे में। तो मैथ्स में कैसे स्कोर लाए, ठीक है, 90+ स्कोर कैसे लाए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 11th का जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 11th के पोर्शन के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते या उनको टफ लगता है, क्योंकि 11th तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, 12th पे फोकस कर लेते हैं, 11th के यूनिट छूट जाते। तो 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना है, ठीक है। 11th का बोल रहा हूँ मैं, ये देखो 11th के यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री तो दोनों भी करना है अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन करो, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। कोनिक सेक्शन में से भी आ सकता है, देखो। तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो टॉपिक्स है ना, वो अच्छे से कर लो। जितने भी 11th के जो टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं फॉर द CET एग्जामिनेशन, तो उस पर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो CET का जो मैथमेटिक्स है उसमें 20% जो है ना, कहा गया MST CET मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो मैथ्स का बता रहा मैं, ठीक है, स्पेशली। तो जो 80% सिलेबस है वो 12th से होता है, 80% सिलेबस 12th, और 20% जो सिलेबस है ना, वो कहाँ से होता है, 11th स्टैंडर्ड से होता है, ठीक है। तो कुछ
गिने चुने टॉपिक में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने जो लिखवा दिए ना यहाँ पे वो अच्छे से करो। तो यहाँ पे 20% सिलेबस 11th और 80% सिलेबस 12th। तो आपको पता है 80% सिलेबस 12th का, इसलिए आप ये तो अच्छे से कर लेते हो लेकिन इसको छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसको भी फोकस करना है, क्योंकि आपको 90+ अगर लाना है तो आप रिस्क नहीं उठा सकते हो। कई बार होता है आपको 11th के क्वेश्चन आ जाएंगे, 12th के नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को आप फेस मत करिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। चलो, तो फिर आपके एम तो क्लियर होना चाहिए कि हमें ये कॉलेज चाहिए। ये इंजीनियरिंग वालों की बात करो, वैसे ही फार्मेसी की जो टॉप कॉलेज है उसके लिए आपको एडमिशन चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए भी कंपटीशन होने वाली है, तो उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो टॉप कॉलेज है, तो ऐसे सोच के चलो, मतलब आपको करना है तो फिर बेस्ट करो, ठीक है। जो भी आपको करना है तो टॉप के जो भी डिग्री कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो आपका परसेंटाइल 99 के अबाउ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 98, 99 तो उस रेंज में आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको कैसे भी करके कितना लाना है, आपको 90+। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, 90+ कैसे ला सकते हो आप। तो ये आपने 11 के कर लिए। अब 11th में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, देखो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में। यस, पैटर्न कैसा हमारा, टोटल 50 क्वेश्चंस का है। तो 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 11 स्टैंडर्ड से, और बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन रहेंगे 12th स्टैंडर्ड से, ठीक है, तो 12वीं से। तो आपको ये तो अच्छे से मिल जाएंगे। इधर प्रॉब्लम हो सकता है तो ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स जो है, सॉरी 10 क्वेश्चन जो है ये पूरे के पूरे इधर से आने वाले, राइट। टोटल कितने हो गए, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो आपके 100 मार्क्स, उसमें से आपको 90 कैसे लाना है। इनमें से अगर आपने 35 सॉल्व कर लिए, ठीक है, 35 सॉल्व कर ले मान लो, ठीक है, 35 अच्छे परफेक्ट आ गए आपके, और इधर से कितना 10 आउट ऑफ 10 भी सॉल्व हो गए। किसी के कैसे हो सकते हैं यहाँ पे 37 या फिर 13, सॉरी अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी किसी को 11th में प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। 11th में प्रॉब्लम होता है तो किसी किसी को 11th के क्वेश्चन ही नहीं आते, 5 मान लो आ गए, ठीक है। लेकिन ये 40 की 40 भी हो सकते, किसी का करेक्ट हो सकते, क्योंकि 12th का सिलेबस अच्छे से सबको आता है। तो किसी बंदे ने 40 के 40 क्वेश्चन मतलब ये कर लिए 12th के, और यहाँ से 5 कर लिए, तो 45 हो गए, ठीक है। 45 क्वेश्चन उसके करेक्ट है, डबल का हिसाब 2 मार्क्स इस क्वेश्चन कैरी, 2 मार्क्स मिल गए आपको 90। लेकिन ये पूरा फॉर्मेट देखो, समझ लो अच्छे से कि ये जो यूनिट करने के बाद आपको 12th के जो यूनिट्स है ना वो कैसे करना है, ठीक है। तो 12th के जो यूनिट है वो कैसे करेंगे हम, तो 12th की यूनिट्स हमारे पास पता है हमें कि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस था, तो रिड्यूस सिलेबस में तो आ नहीं सकता है, तो आपको जो सिलेबस रिड्यूस होके आया था उसमें से ही पढ़ना है। 12th का टेक्स्ट बुक अच्छे से रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि टफ क्वेश्चंस करते रहते इजी क्वेश्चंस उनके हाथ के नीचे से चले जाते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपके पहले तो इजी क्वेश्चंस है ना उसको अच्छे से टारगेट करो, ठीक है। जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में MCQ आते हैं उसको प्रैक्टिस करो। बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चे वो करते ही नहीं, और वही MCQ है जो बोर्ड एग्जाम में आए थे वो एज इट इज़ CET में भी रिपीट होते हैं। तो आपको सोचना है, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल सोचना है उन सब मतलब क्वेश्चंस पेपर के बारे में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं ये CET की भी बात कर रहा हूँ, CET के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ अपने जो महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है ना, बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से आपको MCQ वाले क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। बोर्ड के MCQs वो अच्छे से करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी होती है। बोर्ड का जो पेपर बनता है ना तो वो भी थोड़े से उसके MCQ जो है ना CET लेवल के डालते हैं, तो CET लेवल में वो कवर हो जाएगा आपका। MCQ पूरा सेट निकाल कर रखो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 का आपको डिफ्रेंशिएशन, ओके, डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन पूरा, इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत सारा तो रिड्यूस हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, 2 प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, इजीली मार्क। तो पार्ट 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोकस करना है, इंटीग्रेशन पे फोकस करो,
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोटा यूनिट है, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमा मिनिमा इस बार पूछने के चांसेस बहुत हाई है, तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ। मैक्सिमा मिनिमा एंड क्या बोल रहा हूँ मैं, यस मैक्सिमा मिनिमा के साथ साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, साथ ही साथ पॉइंट ऑन दी कर्व के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो इतना ध्यान में रखना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते समय, राइट। अभी डिफरेंशिएशन में कौन से क्वेश्चंस, तो देखो टेक्स्ट बुक अगर आपने अच्छे से लर्न किया है, पढ़ लिया है, पूरा कवर कर लिया है सिलेबस, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं ना, जैसे x रेस टू m y रेस टू n इक्वल्स टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n, ये आपने पढ़ा होगा ये प्रूफ, ठीक है। ये x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n, तो ये dy बाई डी एक्स कितना होता है y बाई एक्स, तो ऐसे क्वेश्चंस। इसका डबल डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होता है y बाई एक्स का 0, तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है, मतलब टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो 1.4 में देखो लो प्रूफ के क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे देखो आप ये देख लेना आपको LHS RHS सब, तो वहाँ से बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बड़े आसान होते हैं। पहला यूनिट है डिफरेंशिएशन, तो अच्छे से सबका प्रैक्टिस हुआ रहता है। यस क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब क्या करते हैं हम, चलो ये हो गया पार्ट 2, तो पार्ट 2 तो पूरा कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ मैं बात क्या करूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको करना क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा आसान है, इजीली कर सकते हो। चलो ठीक है यहाँ तक के, ये हो गया पार्ट 1, यस सॉरी पार्ट 2। चलो तो पार्ट 2 की बात हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 में सबसे पहले यूनिट आता है मैथमेटिकल लॉजिक, बड़ा आसान यूनिट है। तो लॉजिक में क्या पढ़ना है आपको, तो लॉजिक में आपको सबसे पहले ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉज, लॉजिक के जो लॉज है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन्स, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी, ये लॉ के अच्छे से स्टडी चाहिए। निगेशंस ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्वर्स, इनवर्स, कोई भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये पता है सबको, ठीक है। तो इसकी स्टडी अच्छे से करके रखो, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है आपको लॉजिक यूनिट में। सिंबॉलिक फॉर्म हो गया तो कर सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है उसमें के। तो लॉजिक तो किसी को भी मतलब इजी लगता है बिल्कुल। अब फिर मैट्रिसेस में आपको पढ़ना है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स के क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। इनवर्स 2/2 3/3 के भी करके रखो इनवर्स के, राइट। तो ये करो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो इसलिए ये यूनिट ज़्यादा वेटेज कैरी करेंगे। इसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन, साथ ही साथ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो भी करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो ये अच्छे से करना है, राइट। तो मैक्सिमम जो है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से पढ़ो, बहुत काम की चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इजीली कर सकते हो, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना वो करो, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस में। साथ ही साथ कंडीशंस, परपेंडिकुलर लाइंस रहा तो a + b = 0 और पैरेलल रहा तो पता है ना आपको h² - ab = 0, वो कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद वेक्टर्स, यस वेक्टर्स बहुत काम का टॉपिक है वेक्टर्स। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, कुछ वेक्टर जो है कोलिनियर होते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे भी के की वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कोलिनियर कोप्लेनर वाले क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से थोड़ा स्टडी करना है, उसका प्रॉपर हो जाएगा आपका। यूनिट वेक्टर करके रखो उसमें, यस TP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यस तो वेक्टर में उतना पढ़ो। फिर 3D लाइन प्लेन, ये साथ में करो यार तीनों भी। अब इसमें क्या होने वाला है आपको पता है, 3D लाइन प्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस, उसके रिलेशंस,
और एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो वो क्वेश्चन कर सकते हो आप, इजीली कर सकते हो, ज़्यादा वेटेज भी है उसमें, तो हो जाएगा आपका कवर। ठीक है, फिर एलपीपी का भी पढ़ लो थोड़ा बहुत, एक आधा क्वेश्चन तो एलपीपी भी आ जाएगा। ठीक है, तो एलपीपी का कर लो। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक में से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपने किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना चाहिए। देखो हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है। आपको अगर कुछ भी स्कोरिंग करना है ना, ऐसे ही नहीं मतलब पढ़ लिया पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना टाइम देना चाहिए हमें, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। देखो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका फिजिक्स मतलब इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको दिन रात वही फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास बहुत कम समय है, 1 महीने का टाइम स्पैन है, आप उसमें इतना कैसे कवर कर सकते हो। तो आपको थोड़ा मैथ्स को अच्छा बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा होता है, मुझे भी पता है। तो जिनका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है उन्होंने मैथ्स पे मेहनत करो और ये 90+ स्कोर करने की कोशिश करो। ऑब्वियस है, अगर आपका 90+ आ गया ना तो आपको वो 95 परसेंटाइल से अबव मार्क्स मिलेंगे, 97 98, इतनी गारंटी मेरी। ठीक है, तो आते ही आते हैं। तो आपको फिर अगर इधर अच्छे स्कोरिंग मिल गया मैथ्स में तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी अच्छा बन जाएगा, तो जिसके वजह से आपके चांसेस जो है ना टॉप के डिग्री कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस इस तरीके से फोकस रहिए, हर चीज़ समझ के करिए। PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करो। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है अच्छे से करके रखो, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। बस नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप, क्योंकि अभी ये चांस आपको फिर से दोबारा नहीं मिलेगा, 1 साल वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने चले जाएंगे। और अब रिपीट के बारे में मत सोचो, जितना हो सकता है इसी साल आप प्रिपेयर करो, अभी भी चांस है, क्रैक हो सकती है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बस इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो। अगर किसी को कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो। अपने चैनल पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है क्लास 12 के, उसमें ट्रिक्स भी बताए मैंने बहुत सारे, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर CET एग्जामिनेशन।